नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विशाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल विशाल एस्ट्रो में। तो आज मैं चर्चा करूंगा हॉरोस्कोप के बारे में, जन्म कुंडली के बारे में, जन्म पत्रिका के बारे में कि जन्म कुंडली कैसे देखी जाती है। पहले भी मैं कुछ पार्ट में वीडियोस में बता चुका हूं, तो आज हम एक लाइव कुंडली हमारे पास, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इसमें ग्रहों की पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा और कैसे कुंडली देखते हैं। तो चर्चा को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे भी मुझे भी लगे कि आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देखते हैं और मैं और भी अच्छे वीडियो ऐसे बनाता रहूं और आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे ज्योतिष के बारे में, और भी लोगों को इसका फ़ायदा होता रहे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं लोगों को, और शेयर करें और लाइक करें, ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो। तो हम चर्चा करेंगे, एक पर्सन की कुंडली है मेरे पास, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहूँगा, लेकिन मैं डेट ऑफ बर्थ आपको बता देता हूँ कि कई एस्ट्रोलॉजर भी देख रहे होते हैं, उनको मालूम होगा कि मैं कुंडली सही देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ। तो ये कुंडली है 16 अगस्त और 87 की, टाइम है सुबह के 8:30 और जन्म है पंजाब में लुधियाना का। तो ये जो कुंडली बनती है, ये कन्या लगन की कुंडली है। अब ये कन्या लगन की कुंडली के अंदर जो राशि है वह मेष राशि है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कुंडली देखने का क्या होता है। ये तो अब हमने नॉर्मल देख लिया। सबसे पहले हमने देखना है कि कुंडली, कन्या लगन की कुंडली और मेष राशि, ठीक है, दो चीजें। अब हमने देखना है दोनों की डिग्री। ये हम ग्रह जो स्पष्ट होता है वहां जाके देखेंगे। अब जो लगन है वो वीक है, 2.39 डिग्री की है। 1 डिग्री से लेके जो 60-9 डिग्री तक जो होती है, ये बचपन वाली यानी कि कमजोर लगन होती है। अगर इनके ग्रह बहुत ज्यादा अच्छे भी हों तो भी ये इतना प्रभाव नहीं दे पाती हैं, ठीक है। और जो चंद्रमा है वो भी 26.25 डिग्री का है, तो 30 डिग्री से ये भी कम है, तो ये बुढ़ापे की तरफ है। तो दोनों ही कमजोर हो गए हैं। अब इनके भाग्य का मालिक कौन आता है? भाग्य का मालिक शुक्र आता है। शुक्र जो है अस्त हो गया है और 27 डिग्री का है, ठीक है। तो हमने ये चीज देख लिया कि कन्या लगन में फेवर के ग्रह कौन है? बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। अब हमने इनकी डिग्री भी देख ली है कि ये कमजोर प्लेनेट है। अब ये जन्म कुंडली के अंदर अच्छे नहीं है। अगर हमने इनके अच्छे फल लेने हैं तो इनको आर्टिफिशियल तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे, पहली चीज तो ये है। तो उसके लिए रतन माध्यम होता है, किस तरीके से डालना है, कैसे डालना है, वो सब हम बता देते हैं कि रतन को शुभ तरीके से ही डालें, क्योंकि रतन खरीद के डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रतन का मेटल का चयन सही होना चाहिए, सही नक्षत्र में वो धारण होना चाहिए, सही टाइमिंग में धारण होना चाहिए, और कितने मंत्रों का उच्चारण करना, और रतन धारण करने के बाद क्या चीज का दान करना है, इस तरीके से रतन अपना वर्क करते हैं। तो पहले तो हम कुंडली में बता देता हूं। प्रथम भाव में केतु है, तीसरे भाव में शनि है, 7वें भाव में राहु है, अष्टम भाव में चंद्रमा और गुरु है, और 11वें भाव में बुध, सूर्य और शुक्र है, और 12वें भाव में मंगल है। एक तो ये मंगलिक हो गई कुंडली, ठीक है, मंगल 12 हो गया। तो अब सप्तम भाव में राहु हो गया। तो इस व्यक्ति को अपने जीवन में मैरिज लाइफ से, गृहस्थ जीवन से, पत्नी से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, पार्टनरशिप में काम करेगा वहां भी इसको परेशानी रहेगी। अब देखिए, कई लोग बोलते हैं चंद्र गुरु है तो गज केसरी योग बन गया। अब वो गज केसरी योग यहां वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जिस हाउस में वो बैठे हुए हैं वो हाउस है अष्टम, 8वां हाउस होता है कष्टों का, ठीक है। तो पहले वो वीक हो गया वो योग। इसके बाद में जिसके घर में बैठे हैं वो है मंगल। वो बेशक मित्र है लेकिन वो अपने यहां से 12 में चला गया है, जन्म कुंडली से 12वें स्थान पर बैठा है, तो वो वहां पर कमजोर हो गया। इसके बाद में चंद्रमा खुद कमजोर है, तो ये कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है। अब इस कुंडली की हम प्रेडिक्शन क्या करेंगे? इसका जो क्वेश्चन था मेन था, ये मैरिज लाइफ से डिस्टर्ब है, ये मेन इनकी प्रॉब्लम थी, तो वो यहाँ स्पष्ट ही दिख रही है।
सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी ग्रह हो, किसी भी हाउस का हो, अगर वो छठे, 8वें और 12वें हाउस में बैठ जाएगा तो वो ग्रह खराब हो जाता है, अपना शुभ फल नहीं दे पाता है। ठीक है, क्योंकि छठा घर रोग कर्ज शत्रुओं का है, जो 8वां घर है वो कष्टों का है, 12वां घर है फिजूल खर्चों का है, तो इन जगहों पर बैठ गया है। और बुध भी, शुक्र भी अस्त हो गए हैं, सूर्य के साथ में बैठे हैं। मतलब ग्रहों की पोजीशन से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। अब वो अस्त हो गए हैं सूर्य के साथ में बैठ के। अब सूर्य इस कुंडली में कोई इतना अच्छा नहीं होता कन्या लगन वालों के लिए। ये तो इसकी जन्म की बात है कि हम जन्म से ही कह सकते हैं कि भाई आप पार्टनरशिप में काम ना करें, ये बच्चा, इसकी मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस रहेगी और ये थोड़ा वीक भी रहेगा, कमजोर रहेगा, क्योंकि इसकी लगन बड़ी कमजोर है। भाग्य का है, भाग्य की वजह से परेशानी होती है, लेकिन थोड़ा एफर्ट करता रहेगा, निकल जाएगा। अब प्रेजेंट में क्या है वो हम आएंगे दशा पे। इस व्यक्ति को जो दशा चल रही है, अब वो किस ग्रह की चल रही है, इसको राहु की दशा चल रही है, जो 2010 से चल रही है, 28 तक चलेगी। और राहु के अंदर जो पीरियड है वो बुध ग्रह का है। देखिए इसी का ही पीरियड आ गया। अब ये सेहत से भी खराब रहेगा, यहाँ पर डबल माइंडेड नेचर रहेगी, वहमी किस्म का हो सकता है, दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है और वाणी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो और संकोची किस्म का हो सकता है कि अपनी बात को सही, किसी को बोल ना पाना सही तरीके से, ये चीजें होती हैं। अब पत्नी वाला घर है, जो मेजर इसका क्वेश्चन था, पत्नी वाला घर जो है बृहस्पति का है। तो जो इसकी वाइफ होगी देखने में कोई तेज तर्राक ऐसी नहीं होगी। बृहस्पति का स्वभाव देखने में कैसा होता है ना, साधु स्वभाव हो गया, लेकिन वहां राहु आ गया है। अब राहु अपना षड्यंत्र करेगा, कब करेगा, अपनी दशा में। अब उसको दशा भी चल रही है, माइंड गेम चलती है, तो हमेशा इसकी वाइफ इस पे हावी रहेगी। कब तक रहेगी, कम से कम कहें तो 2022 तक। तो ये इसकी कुंडली का विश्लेषण है। अब हम अष्टक वर्ग भी देख लेते हैं। अष्टक वर्ग में देखो रोग वाले स्थान में 44 पॉइंट है, तो रोग कर्ज शत्रुओं से ये घिरा रहेगा। ठीक है ना। इसका एक हाउस अच्छा है कि ये पैतृक संपत्ति अच्छी रहेगी, पिता की उस पर मौज कर सकता है, लग्जरी लाइफ मिलती रहेगी। पढ़ाई भी कमजोर होती है, ऐसे लोगों की पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, संतान भी कम होती है इन लोगों को। अब इसके बाद हम चेक करेंगे षटबल। षटबल होता है जब सारी कुंडलियों के बाद में, हर चीज के बाद में एक निचोड़ आता है कि ग्रहों की एनर्जी कितनी है। ठीक है ना। अब यहां देखते हैं, देखो षटबल में जो बुध है उसके जो इष्ट है यानी शुभ फल है वो 16 है, और जो कष्ट है वो 30 है, तो काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया है ना। तो बुध यहाँ कमजोर हो गया है। इसके बाद में शुक्र की बात करेंगे। शुक्र के इष्ट हैं 3 और कष्ट हैं 48, तो इसको संतान पैदा करने में भी दिक्कत होगी, इसके शुक्राणुओं में भी प्रॉब्लम होगी, इसको सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम भी रहेगी, संतुष्ट नहीं कर पाएगा। क्या पता इसी वजह से ज्यादा कलेश होता हो, कई लोग बता नहीं पाते हैं। अब देख लीजिए ज्योतिष में कितना कुछ पता लगता है, सब कुछ पता लग जाता है ज्योतिष में, अगर आप अच्छी तरीके से ज्योतिष देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। अब ये चीजें देख ली हमने। अब देखिए कुंडली में क्या हो गया, जब किसी भी ग्रह का लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें बैठ जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसका सप्तम स्थान, पत्नी के घर का मालिक बृहस्पति अष्टम स्थान पर बैठा है। अब ये कष्ट वाला भाव हो गया, तो शास्त्र कहते हैं द्विभार्या योग, या तो कोई रिश्ता होके टूट जाना, या 2 विवाह का योग, या विवाह रहते हुए भी आपस में ऐसे रहना कि विवाह है ही नहीं, संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब ये शादी कर चुका है ये व्यक्ति, अगर शादी ना करी होती तो उससे पहले हम उपाय बताते हैं। जैसे लड़की हो तो कुंभ विवाह करना होता है, और लड़का हो तो बेरी के पेड़ से विवाह करना पड़ता है, सारा वो सिस्टम होता है, तो वो हम बता देते हैं। तो इस कुंडली के अंदर अब हम बताते नहीं है, चलो आपको मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ कि रेमेडीज कैसे बताई जाती हैं। अब रेमेडीज हमको जो करनी है वो, इसको सबसे पहले तो पन्ना डालना पड़ेगा। पन्ना किस में डालना है, गोल्ड में नहीं डालना, पंच धातु में डालना है, चांदी में भी नहीं डालना है, क्योंकि चांदी चंद्र और बुध आपस में शत्रु है, और वैसे भी चंद्रमा इनका खराब है। तो पंच धातु में चंद्रमा गले में धारण करना है, क्योंकि बुध कमजोर हो, कंठ मजबूत हो और सेहत अच्छी हो। और उसके साथ में शुक्र का रत्न डालना, वो ये रिंग फिंगर में भी डाल सकते हैं ओपल को, या गले में भी डाल सकते हैं। पंच धातु में डाल लें, चांदी में डाल लें, सोना नहीं इनको धारण करना है। राहु बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो धुआं नहीं होना चाहिए,
धूप बत्ती अगरबत्ती ऐसी चीज ना जलाएं अगर जलाते हैं तो। और जैसे कईयों बार सर्दियों को हाथ सेकने की आदत, मतलब धुएं से दूर रहना है इनको, स्मोकिंग नहीं करनी है, बेड के ऊपर बैठकर खाना नहीं खाना है क्योंकि राहु एक्टिव रहता है। और राहु के लिए शांति उपाय इनको करवा लेना चाहिए क्योंकि राहु की दशा चल रही है। और बुध को स्ट्रॉन्ग करना है, हरी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं बुध खराब है तो गाय को पट्ठे डाल दो, शुक्र भी ठीक हो जाएगा। पट्ठे मतलब पंजाबी में मैं बोल रहा हूँ, पट्ठे मतलब हरा चारा जो गाय को डाला जाता है, हरा चारा डाल दीजिए। अब यहाँ क्या हो गया, शुक्र का तो उपाय हो गया लेकिन वहां बुध कमजोर हो जाएगा। अब होता क्या, लोग कहते हैं कि भाई सर आपने पन्ना भी डलवाया था लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, उधर से तो हम पन्ना डाल के एनर्जी ले रहे हैं लेकिन वहां हरा चारा जो दे रहे हैं हम निकाल रहे हैं। तो कभी भी लग्नेश जो आपकी लगन है बॉडी, उसका जो लॉर्ड होता है उसकी चीजों का दान नहीं करना चाहिए और भाग्य की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें, हमेशा वो चीजें धारण करनी चाहिए। अगर अब इनको बुध की जरूरत है, हम क्या कहेंगे, बुधवार के दिन ग्रीन चीजों का प्रयोग करो। ग्रीन कलर की टी शर्ट शर्ट डालिए और ये पालक की सब्जी खाइए, मूंग की दाल खाइए, ठीक है ना, ऐसी चीजें होती है। शुक्र के लिए मजबूती गाय की सेवा करनी है। अब गाय में क्या करना, सूर्य बहुत ज्यादा तेज है इनका, जो शुक्र को खराब कर रहा है, बुध को खराब कर रहा है, उसको थोड़ा डाउन करना है। तो शुक्र गाय को गुड़ खिलाना है इनको। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है चीजों का। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रहते हैं बनाने से, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से कुंडली बहुत लंबी हो जाएगी आपको डिस्कशन करते करते। तो ये मैंने कुंडली बताई आपको एक। अब आपको लगता है कि मेरे को कोई ज्योतिष का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं तो ज्योतिष करते करते मेरे को तो तकरीबन 22-23 साल होने लगे हैं मैं ज्योतिष कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी टीवी चैनल जो होते हैं लोकल चैनल, उन पर मेरा 10-12 साल प्रोग्राम चला है। अब मैं लोगों के आग्रह करने पर मैं यूट्यूब को अपना चैनल बनाया है मैंने, कि सब जगह तक मेरे वीडियोस पहुंच सके। अब मेरे बहुत पुराने वीडियो देखोगे तो मेरा फेस भी अलग होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगी, क्योंकि मैं बहुत देर से चैनल पर चला रहा हूँ प्रोग्राम। तो अगर आपको लगता है कि मैं जो जानकारियां दे रहा हूँ अच्छी हैं, आपको कुछ समझ लगती है, या आप अपने होरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो जो मेरा नंबर आपको दिख रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है। आप कुछ पूछना चाहते हैं उसका आपने क्वेश्चन डालना है। आप मेरे को कॉल ना करें, कई लोग कॉल करके वही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप टेवा देखते हैं। भाई टेवा अगर देख रहा हूँ तभी तो आपको वीडियो डाल रहा हूँ। तो जो भी कोई फीस होगी वो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। आप फीस मेरी बहुत सारी ऑनलाइन सिस्टम है, किसी तरीके से भी आप मेरे को भेज सकते हैं, वो हम व्हाट्सएप पे आके डिस्कशन कर लेते हैं। तो कोई भी अपना जन्म पत्री दिखवाना चाहे वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। जय मां बगलामुखी। ज्योतिष आचार्य पंडित विशाल वृत्रे जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिन्होंने ज्योतिष विद्या और ज्योतिष में कई वर्षों के अनुभव से लोगों के जीवन को बेहतर करने का प्रयास किया है, जिस कारण कई ज्योतिष संस्थाओं द्वारा समय समय पर पंडित विशाल जी को कई उपाधियों से सम्मानित भी किया जाता रहा है। पंडित जी द्वारा हजारों कुंडलियों की रिसर्च से ये अनुभव हुआ है कि जन्म कुंडली में हमारे कुछ शुभ ग्रह जो कि अशुभ स्थिति में होने के कारण अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं, उनको रत्नों उपरत्नों द्वारा सफलता के लिए एनर्जाइज किया जा सकता है, या सरल भाषा में कहें तो अशुभता से शुभता में बदला जा सकता है। और इसका उदाहरण हमारे समाज में नेता, अभिनेता, उद्योगपति, ऊंची हस्तियों ने रत्नों को धारण करके इसका प्रमाण भी दिया है। इन शुभ ग्रहों को एनर्जाइज करके हम अपने जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और जीवन एवं भाग्य को बेहतर कर सकते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में खुशी से जीने का अधिकार है और उसे वह अपने कर्म एवं भाग्य द्वारा प्राप्त कर सकता है। ये सब दुख तकलीफें अचानक नहीं आती,
असल में ये हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का दुखद फल है, जिन्हें जन्म कुंडली के कमजोर ग्रहों को शुभ करके बेहतर किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित विशाल जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, समय, स्थान के आधार पर आपकी बनाई गई जन्म पत्रिका का अच्छे तरीके से विश्लेषण करने के बाद आपके शुभ रत्नों को शुभ पूजा विधि द्वारा तैयार करके आपको दिया जाता है, जिसके धारण करने से आपके लिए वे संजीवनी का कार्य करते हैं। जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानी का हल नहीं मिल पा रहा हो, या जो अपने जीवन से निराश होकर समय बिता रहा हो, वे अपने जीवन में एक आखिरी कोशिश के रूप में, या कहें तो पहले ही उचित कदम के रूप में, अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए अपने भाग्यशाली सर्टिफाइड रत्न उपरत्नों को पूर्ण पूजा विधि द्वारा धारण करने हेतु ज्योतिषाचार्य पंडित विशाल जी से उनके कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें।